हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। और मेरा नाम है प्रदीप कुमावत। अब तक जो है अपन ने बच्चों मेरे साथियों देख लिया है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड चैप्टर 1 जो है अपना क्लास 12 का, वो अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आज जो है अपन अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 जो है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप इलेक्ट्रिक फील्ड और जो अपना चार्ज वाला जो पहला चैप्टर है उसको पहले देख लें, ठीक है ना। उसकी क्लासेस सारी कंप्लीट कर लें, उनके जो प्रॉपर जो नोट्स है वो आप रेडी कर लें, देन उसके बाद में जो आप ये वाला वीडियो देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्यूटीफुल से वीडियो की, ब्यूटीफुल से चैप्टर के साथ में। तो आ जाइए पढ़ते हैं कुछ नया, आ जाओ। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है, चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। एक बार फिर से मैं आपको बोल देता हूं, क्या मैं से बोल देता हूं आपको कि अपना जो पहला चैप्टर है, देखो सबसे पहले अपन कर क्या रहे हैं। ठीक है, अरे सर ये तो हमें पता है, अरे सर ये तो हमें पता ही है कि हम कर क्या रहे हैं, फिर भी मैं आपको एक बार याद दिलाऊंगा कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है ना, ये कोई जबरदस्ती है सर जी, जबरदस्ती है। ठीक है, तो आ जाओ, देखो क्या कर रहे हैं अपन, जो कर रहे हैं क्या अपन कर रहे हैं RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, जो कि आपका होने वाला है 2023 में। ठीक है, अपन करने जा रहे हैं इस एग्जाम को क्रैक। क्या करने जा रहे हैं अपन, इस एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं। ठीक है, सिलेबस इंट्रोडक्शन आपने जो वीडियो है अपना सिलेबस इंट्रोडक्शन वाला, वो आपने बढ़िया से देख लिया होगा, आपने उसको समझ लिया होगा, और आपको ये भी पता होगा कि आपके पास में जो है एग्जाम में फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो आपको 33 क्वेश्चंस और 33 मार्क्स के दिखने वाले हैं। जी सर हमें पता है, बिल्कुल सही है। आपको ये भी पता होगा कि आपके इस एग्जाम में जो है क्लास 12th का, सिर्फ क्लास 12th का जो सिलेबस है वो आने वाला है, ये आपको पता होगा फॉर RUHS के लिए। ठीक है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिसमें आपका क्लास 12th का सिलेबस आने वाला है, ये भी आपको पता है। बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। अब इसमें हमने जो अपन सीरीज शुरू की है, ठीक है ना, एग्जाम को करेक्ट करने के लिए जो अपन सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, इसमें अपन ने पहले मैथमेटिक्स देखा, बेसिक मैथमेटिक्स, फिर अपन ने कुछ और बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स देखे, फिर अपन ने इलेक्ट्रिक चार्ज, अपना जो पहला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो पहला चैप्टर है, या अपन बोल दे जो क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है, अकॉर्डिंग टू NCERT, पहला अपना क्या था सर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, ये अपना क्या था, ये अपना पहला चैप्टर था। तो ये वाला जो अपना चैप्टर है ये अपन ने जो है फिनिश कर लिया है। ठीक है, ये अपन ने जो है फिनिश कर लिया है। इसके जो वीडियोस हैं आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है ना, बढ़िया उनको समझ सकते हैं। देन उसके बाद जो अपन आज बात करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें बात कर दूं क्या, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो क्या सर, हिंदी में अगर बात क्या बोलूंगा मैं, स्थिर वैद्युतिकी विभव, ठीक है, एंड धारिता। क्या है, एंड धारिता। ठीक है, विद्युत विभव बोल दो क्या, ऐसे भी आप बोल दो क्या सर, विद्युत विभव एंड धारिता। ठीक है सर, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, सबसे पहले वर्ड को समझो सर। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, ठीक है ना सर। यहाँ पे विभव क्या है बेटा, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, ठीक है ना, उसमें कितनी क्षमता है, कितना उसमें विभव है, उसको क्या इस नंबर कैसे लगा है, विभव के लिए पोटेंशियल। ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो चलिए ये आपका मोटा मोटा मैंने आपको बताया है कि अपन ये कुछ कर रहे हैं, ये करने जा रहे हैं आगे। ठीक है ना, ये तो सर हमें पता था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, आपको पता था। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपन दूसरे चैप्टर की, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। पहली चीज अपने पास में कुछ ये ट्री आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, विजिबल होगा बढ़िया से। अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, आज का जो अपना चैप्टर 2 है। ठीक है ना, जैसे ये रहा आपका अपना जो 2 है मेन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है ना, इसमें अपन क्या क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले अपन इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। सर विद्युत विभव क्या है, स्थिर विद्युत विभव क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें अपन क्या देखेंगे, उसमें अपन देखेंगे कि भाई अगर कोई
पॉइंट चार्ज हो तो उसके लिए पोटेंशियल क्या होगा? जैसे अपन ने देखा था कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बिल्कुल सर देखा था। तो यहाँ पे अपन पोटेंशियल देखेंगे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। फिर देखेंगे अपन पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, हाँ सर इसके बारे में देखेंगे। भाई बहुत सारे अपने पास में चार्ज हो, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। फिर बाद में अपन देखेंगे सर पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, फिर उसके बाद में जो डाइपोल है उनका क्या पोटेंशियल है उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले वाले जो चैप्टर में है अपन ने क्या देख लिया, अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, इन्हीं चीजों के ऊपर, बढ़िया है। फिर अपन देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ बोल दो या सतह बोल दो, ठीक है ना, समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक पॉइंट पे जो विभव है वो क्या है, वो समान है, क्या बोलेंगे उसको, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है जी सर, क्लियर है। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या रिलेशन है सर इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में, वो भी अपन देखने जा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बात है। फिर अपन बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, जिसमें अपन देखेंगे एक पॉइंट चार्ज के लिए, 2 पॉइंट चार्ज के लिए, एक डाइपोल के लिए, ठीक है। अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, डाइइलेक्ट्रिक की बात करेंगे, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करेंगे, पोलराइजेशन को देखेंगे, ठीक है, पोलराइजेशन को देखेंगे। उसके बाद में अपन कैपेसिटर को लेंगे, जो अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है कैपेसिटर, ठीक है ना, ये वाला पार्ट अपना कैसा रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर अपन कैपेसिटर को देखेंगे, जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हो गए, उनकी एनर्जी स्टोर के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी जो बातें हैं वो अपन डिटेल में इसी जो अपना जो चल रहा है, ये सेशन चल रहा है, ये जो सीरीज चल रही है उसमें अपन डिटेल में करने वाले हैं। क्लियर है, क्लियर है, गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए अपना जो पहला जो अपन शुरू करने जा रहे हैं, पहले अपन देखते हैं क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। जो अपना चैप्टर है उसका अपन इंट्रोडक्शन लेते हैं। आइए क्या इंट्रोडक्शन लेते हैं सर, देखो इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या इलेक्ट्रिक चार्जेस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, ठीक है, मतलब उसकी फ्लो की डायरेक्शन क्या है चार्ज की, दो बॉडीज के बीच में, प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर, जो कांटेक्ट हो अपने एक दूसरे के, कांटेक्ट इन ईच अदर, ठीक है। देखो आगे क्या है, द चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू ए अनदर बॉडी टू लोअर पोटेंशियल। जो चार्ज है, ध्यान रखना, जो चार्ज है वो कैसे फ्लो करेगा, वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो अपना जो चार्ज है, मैं भी क्यू बोल दूं, चाहे वो प्लस क्यों हो नेगेटिव क्यों हो, वो कैसे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। क्लियर है। द फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप्स एज सून एज द पोटेंशियल ऑफ द बॉडीज बिकम इक्वल। और जब इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, जैसे ये एक बॉडी है जिसकी जो पोटेंशियल है वो हाई पोटेंशियल है, ठीक है, ये अपने बॉडी ये है, ये किस पे है सर, ये लो पोटेंशियल पे है। तो जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। और जब इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, दोनों प्लेट का जब इनका जो पोटेंशियल है वो जब सेम हो जाता है, देन जो चार्ज है वो भी क्या हो जाते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं। चार्ज स्टॉप एज सून एज द पोटेंशियल ऑफ द बॉडीज बिकम इक्वल। क्लियर है बात, क्या मेरी बात क्लियर है आपके लिए, आपको क्लियर हो गई है, चलो बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छा है। आ जाइए आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव विभवांतर, या अब अंतर बोल दें तो इसको अपन हिंदी में बोल देंगे विद्युत विभवांतर। क्या बोलेंगे, विद्युत विभवांतर, क्या बोलेंगे, विद्युत विभवांतर। गुड, आ जाओ क्या है विद्युत विभवांतर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे घबराए नहीं इंग्लिश को देखकर, ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सब आपको छोटी छोटी बातें तो आपको पता है, बाकी मैं समझा ही रहा हूं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभवांतर, देखो क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है ना, अपने पास में 2 पॉइंट हैं, पॉइंट ए और बी, ठीक है ना, is an electric field is equal to the amount of work done in carrying unit positive charge q naught from a to b without acceleration। देखो है क्या, सुनो मेरी बात को, जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास में एक पॉइंट बी है, अपने पास में यहाँ पर एक पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है, इसको मैं बोल दिया यहाँ पे एक चार्ज है क्यू नोट। क्या है अपने पास में यहाँ पे एक चार्ज है क्यू नोट। सर क्यू नोट कैसा चार्ज है, ये है एक पॉइंट चार्ज, कैसा चार्ज है ये, टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल दो इसको,
कैसा है, टेस्ट चार्ज है ये, कैसा है, देखो कैसा है ये सर है टेस्ट चार्ज। अब आपके जो जहन में एक सवाल आया होगा कि सर ये टेस्ट चार्ज कौन सी भला है, ठीक है ना, ये क्या चीज है सर, टेस्ट चार्ज क्या है, ठीक है। तो देखो टेस्ट चार्ज जो होता है वो क्या है, वो एक बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव, जो इसका जो नेचर है वो कैसा रहता है, वो इसका पॉजिटिव रहता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ही छोटा है, जिसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज, ओके। जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन क्यू नॉट से, किससे कर रहे हैं अपन इसको रिप्रेजेंट, क्यू नॉट से, क्लियर है। तो होता क्या है बेसिकली कि अपन किसी क्यू नॉट चार्ज को किसी पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी पर लेकर आते हैं। कैसे लेके आते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, कैसे, स्लोली, कैसे लेके आते हैं, ध्यान रखना, धीरे धीरे, कैसे लेके आते हैं, धीरे धीरे, जैसे वो गाना है ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ठीक है, वैसे इसको क्या करते हैं अपन, जो पॉइंट चार्ज अपना टेस्ट चार्ज है उसको अपन धीरे धीरे से इधर लेके आते हैं पॉइंट बी पर, ठीक है ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो इधर लेके आते हैं उसको, इसकी जिंदगी में लेके आते हैं, ठीक है। तो विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है ना, इसके बिना इसको त्वरण दिए धीरे धीरे इसको यहाँ पर अपन लेके आते हैं, ठीक है। अलोंग एनी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, कैसे भी आप पाथ से या तो आप ऐसे लेके आ जाओ, या ठीक है ना, या ऐसे लेके आ जाओ, कैसे भी लेके आ जाओ, लेकिन धीरे धीरे लेके आना है, बड़े ही प्यार से आपको इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी पर लेके आना है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो देखो एक बार फिर से अपन बात करते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी और ए इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल द अमाउंट ऑफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इक्वल है, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना वर्क डन अपन ने इसको, इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक धीरे धीरे लाने में किया है, वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, जो अपन ने काम किया है, जो अपन ने कार्य जो पूर्ण किया है, इस यूनिट चार्ज को कैरी करके ए से बी तक लाने में विदाउट एक्सेलरेशन, वो ही क्या है अपना सर, वो ही है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर, क्लियर है, क्लियर है। आइए आगे और बात करते हैं इसके बारे में, बढ़िया से इसको समझते हैं अपन, बढ़िया से इसको अपन समझते हैं, आ जाइए, ठीक है। देखो ये वाला सीन देखो, इसमें क्या है, वही बात है, क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जो है एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, स्मॉल है, ये अपन ने बात कर ली है, बढ़िया सर। एक अपन इसको यहां पर लाने में क्या कर रहे हैं, एक वर्क कर रहे हैं जिसको मैंने बोल दिया डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक है ना, वर्क जो अपन कर रहे हैं, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स अपन लगा के इसको यहाँ पे कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, वो होगा पोटेंशियल एट पॉइंट बी, जिसको अपन इग्नोर कर रहे हैं वीबी से, क्या बोलते हैं वीबी को, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ठीक है, माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है ना, वीबी माइनस वी ए, जो डिफरेंस है, जो विद्युत विभवांतर है, विभव में जो अंतर है वो क्या होगा, वो होगा वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क जो किया है अपन ने, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, मतलब पर यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में, सुनो मेरी बात को, पर यूनिट टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक जो लाने में अपन ने जो वर्क किया है, जो वर्क डन किया है, वो ही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। एक टेस्ट चार्ज को एक यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो कार्य किया है, वो क्या है अपना, वही अपना पोटेंशियल है, वही अपना पोटेंशियल डिफरेंस है, विद्युत विभवांतर है, क्लियर है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, Vb माइनस Va इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू नोट, W अपॉन क्यू नोट, क्लियर है। जहां पे जो W एक्सटर्नल है वो क्या है, वो है सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्या है, अपन ने उठाया इसको इधर लेके आए, स्लोली लेके आए, धीरे धीरे लेके आए, तो अपन ने क्या किया, एक कार्य किया है, ठीक है ना, एक अपन ने एक्सटर्नल फोर्स लगा के उस पर क्या किया है, कार्य, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, W एक्सटर्नल, ठीक है, बाह्य कार्य इसको बोलते हो, क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर है, बहुत ही अच्छा है। Vb देखो सर क्या है, Vb क्या है सर, पोटेंशियल एट पॉइंट P, और Va क्या है सर, पोटेंशियल एट पॉइंट A, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, जी सर क्लियर है, आ जाइए। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, अब अपन किसकी बात करेंगे, विद्युत विभव की। देखो विद्युत विभवांतर में और विद्युत विभव में डिफरेंस देखना, ठीक है ना। उसमें होता क्या था, उसमें अपन किसी एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके आते थे, किसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, जहां पे जो अपन वर्क डन करते थे, एक्सटर्नल जो वर्क था पर यूनिट चार्ज, वो था अपना पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर,
क्लियर है ये तो आपको? जी सर ये तो क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है, जो अपन ये जो चार्ज है ये पॉइंट ए से नहीं लाकर किसी इनफाइनाइट पॉइंट से, बहुत दूर से इनफाइनाइट कोई पॉइंट रखा हुआ है, वहां से अपन एक जो टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना अंतर। यहाँ पे पॉइंट ए था जो डिटरमाइन था, लेकिन अपन अब लेके आ रहे हैं इसको इनफाइनाइट से। कहां से लेके आ रहे हैं? ये पॉइंट जो है वो कहां पे है? वो इनफाइनाइट पे है। ठीक है ना, वो कहां पे है? इनफाइनाइट पे है। तो देखो जैसे एक ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो ए पॉइंट है एट इंफिनिटी, ठीक है, कैसा चार्ज है? यूनिट चार्ज है। और बी है एट द फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज, और ये कहां पे है? एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है पॉइंट चार्ज से। ठीक है, तो इस इंफिनिटी से जब इस चार्ज को यहां से अपन इधर लेके आ रहे हैं, जो अपन ने वर्क डन किया है वही क्या है? अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है वो? अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। उसमें भी यही था, फ्रॉम ए टू बी, लेकिन ए डिटरमाइन था। यहाँ पे क्या है? ए जो पॉइंट है वो कहां पे है? इन्फिनिटी पे है। कहां पे है वो? इन्फिनिटी पे है। तो आइए सर इसके बारे में कुछ आगे अपन बात करते हैं। क्या बात करते हैं अपन? आ जाइए सर इसके बारे में अपन आगे बात कुछ ऐसी करते हैं। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को डिफाइन करना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन इज द अमाउंट ऑफ work done in carrying unit positive test charge from infinity point, ध्यान रखना, from infinity point, नोट करना है इसको, to point B without acceleration along any path between infinity to point B। ठीक है ना, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, एक्सेलरेशन नहीं देना है, त्वरण नहीं देना है, ठीक है ना, प्यार से लेके आना है, बहुत ही धीरे धीरे लेके आना है। ठीक है ना, स्लोली स्लोली। ठीक है ना, वो गाना भी है ना एक, स्लोली स्लोली नाच तू कैसा है। ठीक है ना, वो मेरे को पता नहीं है पर है एक सुना सुना सा लगता है। ठीक है, तो वैसे ही स्लोली स्लोली इसको लेके आना है अपने को, इनफाइनाइट से लेके आना है। कहां से लेके आना है? इनफाइनाइट पॉइंट से। ठीक है, अरे गायब हो गया क्या? इधर आओ। इनफाइनाइट पॉइंट से लेके आना है पॉइंट बी पर। ठीक है ना, विदाउट एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो जो वर्क डन है वही क्या है अपना? देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर? वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू नोट। क्या होता है? W अपॉन क्यू नोट। तो अपने पास में जो VA है, ए पॉइंट कहां पे है सर? V तो है सर इनफाइनाइट पर। और ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, इनफाइनाइट पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो 0 होता है। जिसने ये याद रख डाला उसकी लाइफ जिंगला। ठीक है, याद रखना। क्या याद रखना है? इनफाइनाइट पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या होता है सर? वो होता है 0, वो होता है 0। ठीक है, आओ इसके बारे में अपन आगे और डिस्कस करने वाले हैं। आ जाइए, अभी अपन ने अपने स्टार्ट ही किया है। आ जाओ, देखो हेयर जो अपने VA है वो लिया है इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे जो है जो पोटेंशियल है वो क्या होता है? वो 0 होता है। बढ़िया है सर। अब अपन क्या करेंगे? अपन सर V जो A था अपने पास में, देखो समझते हैं, आ जाओ सर। अपने देखा पोटेंशियल डिफरेंस क्या था सर? VB माइनस VA इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। क्लियर है? ये अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस में देखा था। अब था अपने पास में सर कि ये जो है ये पॉइंट A ये इनफाइनाइट पे है, तो मैं इसे बोल दूं क्या कि VB माइनस V कहां पे है? इनफाइनाइट पे है, इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल फोर्स, वर्क एक्सटर्नल जो फोर्स ने किया है अपॉन Q नॉट किया है। बोल दूं मैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? जी सर नहीं होगी। अब देखो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी पॉइंट, देखो फैक्ट क्या है? फैक्ट देखो क्या है? पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगी सर? ये तो हो गई सर वैल्यू 0। क्या हो गई सर ये वैल्यू? ये हो गई सर वैल्यू 0। तो अपने को यहां से क्या मिला सर? VB, ठीक है ना, माइनस 0। तो इसको अपन नहीं लिखेंगे, सबसे अच्छा रहेगा। तो क्या हो गया यहाँ पे? जो पोटेंशियल हो गया वो क्या हो गया? ठीक है, या लिख दो 0 इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल फोर्स अपॉन Q नॉट। ठीक है, तो ये क्या आ गया? अपना पोटेंशियल आ गया। अब जो ये पोटेंशियल है, ठीक है ना, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या हुआ? W अपॉन Q। ये क्या है? कार्य। ये क्या है? आवेश। तो कार्य का क्या हो गया? जूल। कार्य का क्या हो गया? जूल अपॉन कूलाम। क्या हो गया? जूल अपॉन COULOMB, कूलाम। ठीक है ना, जूल अपॉन कूलाम। इसकी क्या हो गई? इसकी ऐसा ही यूनिट हो गई किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ध्यान रखना, विद्युत विभव की जो यूनिट है वो ध्यान रखनी है आपको, जूल बटा कूलाम। क्या रखनी है आपको? जूल बटा कूलाम, या इसी को ही बोलते हैं क्या सर? इसी को ही तो बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं इसको? वोल्ट। तो विद्युत विभव की जो यूनिट है वो भी क्या हो जाएगी? वो भी होगी वोल्ट। ठीक है ना, जूल बटा कूलाम। क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, कैसी राशि है? अदिश राशि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान रखने वाली बात है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 टू बी। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो है वो आपका 0 भी हो सकता है,
ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है ना, कैसे भी आपका ये रह सकता है। बढ़िया, ये वाली अपन ने बात कर ली फैक्ट की कि इनफाइनाइट पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या है सर, ऑलवेज जीरो। ऑलवेज जीरो, ध्यान रखना है, ठीक है ना, ऑलवेज जीरो। तो अब देखो, अब मानते हैं क्या कि सर जो अपन ने जो वर्क डन किया है वो बहुत ही कम किया है, स्मॉल वर्क डन किया है, ठीक है ना। अगर अब छोटा सा काम करेंगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा इसका सर, छोटा सा होगा, ठीक है। तो अपना जो वर्क डन है वो कैसा है, छोटा है। तो मैं क्या बोल दूं, देखो क्या बोलूं मैं कि अपने पास में जो अपने वर्क डन किया वो बहुत कम है, तो जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, अब जो वर्क डन है, कार्य क्या होता है, कार्य वर्क डन, क्या वर्क की मैं बात कर लूं तो कार्य क्या होता है। देखो एक बात बताओ, मेरे को एक चीज समझाओ कि अपने पास में यहाँ पर एक ये बॉक्स रखा हुआ है, क्या रखा हुआ अपने पास में, ये एक सिर्फ अपना प्यारा सा बॉक्स है, ठीक है, प्यारा सा बॉक्स है। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने इस पे लगाया फोर्स। क्या लगाया सर, हमने इस पे जो है इधर फोर्स लगाया। क्या लगाया, अपने इसको फोर्स लगाया और इसको इस पॉइंट से अपन ने जो है किसका के सर यहाँ इस पॉइंट पे लेके आ गए, तो बक्सा यहाँ पे आ गया और इसने r डिस्टेंस दूरी तय कर ली। ठीक है, तो देखो आपने किया क्या सर, हमने फोर्स लगाया। जब हमने इस पे फोर्स लगाया तो ये डिस्प्लेस हुआ किसी डिस्टेंस पे, चाहे वो आ रही हो चाहे वो कितना भी रहा हो, डिस्प्लेस हुआ। ठीक है सर, तो अपन इसका मतलब फोर्स लगाने पे इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वही क्या था, अपना कार्य था। क्या था, अपना कार्य था कि हाँ आपने कुछ किया है, आपने इसको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ इस ऑब्जेक्ट पर पहुंचाया है, इसका मतलब आपने कुछ कार्य किया है। ठीक है, और कार्य कैसे किया है, फोर्स लगा के, फोर्स लगाया है r डिस्टेंस तक, तभी तो आपका ये कार्य दिखा है, आपका ये काम दिखा है। सही है, बात नहीं है, ठीक है, तभी तो ये आपका काम दिखा है। जी बिल्कुल सर, सही बात है। तो जो वर्क होगा, जो कार्य होगा वो क्या होगा सर, वर्क होगा यहाँ पे F इज इक्वल टू माइनस का FE डॉट DR। ठीक है ना, भाई डिस्टेंस क्या है सर, बहुत छोटी है, फोर्स लगाया तो यहाँ पे जो वर्क आया वो क्या आया, माइनस का F डॉट DR। क्या आया, माइनस का F डॉट DR। जहाँ पे जो माइनस है वो क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, ये अपोजिट दिखा रहा है। क्लियर है, क्लियर है ये वाली बात। जो वर्क डन अपन dw की जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो अपने पास में क्लियर है क्या, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या हो गया, अपना कार्य क्या हो गया, बल गुणा विस्थापन। क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। तो आ जाइए, ये वाली बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो सर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो कार्य भी कैसा किया होगा, हमने छोटा सा किया होगा। भाई जैसे ये है सर, हमने इसका इतू सा किसका है, छोटा सा किसका दिया हमने, किसी को यहाँ तक किसका दिया, ठीक है। तो कितना किसका है सर, बहुत ही छोटी डिस्टेंस DR है, तो वर्क भी कितना होगा, बहुत छोटा होगा, DW। क्लियर है, DW इज इक्वल टू माइनस का FE डॉट DR। जहां पे जो फोर्स है चार्ज के लिए, या मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन के लिए, वो क्या है, QE। क्या है वो, या ये जो फोर्स है ये दिखा रहा है फोर्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो अपन ने देखा है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने पहले चैप्टर में, F इज इक्वल टू QE। क्लियर है, F इज इक्वल टू QE। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे साथियों, जब DW इज इक्वल टू माइनस का फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डॉट DR है, तो अपने को पता है कि जब जो फोर्स है वो अपने पढ़ा है सर वो QE है, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो DW इज इक्वल टू क्या आएगा सर, ये आएगा माइनस का QE डॉट DR। बिल्कुल सर सही बात है, आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये बताओ कि इस जो DW है इसकी जो वैल्यू है अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो किसी को दिक्कत है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप कुछ भी करो, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कुछ भी करो सर, हमें कोई मतलब, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो प्रॉब्लम होगी तो मेरे को बताना, ठीक है, कमेंट है, कमेंट सेक्शन है आपके पास में, तो कमेंट करना कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हुआ सर, यहाँ से जो dv इज इक्वल टू क्या आ गया, DW की मैंने वैल्यू रखी माइनस का QE डॉट DR अपॉन Q। अरे कुछ नहीं किया, DW की वैल्यू अपने निकाली, यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया सर, यहाँ से दिख रहा है हमें Q से Q कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो dv आ गया वो क्या आ गया सर, यहाँ से जो dv आ गया, dv इज इक्वल टू माइनस का E डॉट DR। हाँ सर बिल्कुल सर, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, सही बोल रहे हो आप, ठीक है, सही आ गए, यहाँ तक आ गए अपन, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, आगे बढ़े, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे अपन बात करते हैं, क्या बात करेंगे अपन आगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड,
दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, लिमिट लेंगे पोटेंशियल की क्या, VA टू VB N4 और N4 DR, ठीक है ना। N4 DR जो है वो लेंगे अपन RA से RB तक। क्या लेंगे अपन लेंगे RA से RB। देखो ऐसे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, dV इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का E डॉट DR। यहाँ पे लेंगे अपन VA से VB तक, यहाँ से लेंगे अपन इसकी लिमिट RA से RB तक। क्लियर है। तो यहाँ से अपने पास में क्या देखने को मिलेगा सर, यहाँ पे dV का आ गया V, ठीक है। लिमिट्स अपन पुट करेंगे, समाकलन जो है आपने बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 में देखा होगा, नहीं देखा है अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 2 इंटीग्रेशन, तो अभी जाइए और जाके प्ले लिस्ट में चेक कीजिए या यूट्यूब पर सर्च कीजिए, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स बाय प्रदीप सर, ठीक है ना, विजडम प्रदीप सर, तो आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। क्लियर है। तो आ जाइए, पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप इंटीग्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं। उम्मीद है आपको आता होगा। सबसे पहले मेरे को उम्मीद है कि आपको इंटीग्रेशन बेसिक आता होगा। अगर नहीं आता है तो फिर आप जाइए और वो वीडियो देखकर आइए। क्लियर है जी सर, क्लियर है। माइनस ई डी आर, ठीक है ना, डी आर का क्या हो गया, आर हो गया, वैल्यू पुट कर दो RA से RB तक, ठीक है। या इसको अपन ऐसे रन देते हैं, आगे सर जब अपन क्वेश्चन को डील करेंगे तब इसको देख लेंगे, ठीक है ना। इधर वाला अपन सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे रख लो कि लिमिट RA से RB माइनस का E डॉट DR। क्लियर है। तो यहाँ से अपने क्या मिल गया सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन VB माइनस VA इज इक्वल टू RA टू से RB तक क्या हो जाएगा, E डॉट DR नेगेटिव में। ये आपको पता होगा। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल जरूर। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेशन क्या है अपनी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेशन क्या है अपनी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेशन। देखो अपने पास में क्या है था अपने, ठीक है। आज बात करते हैं अपन क्या सर, अपन बात करते हैं क्या कि सर अपन ने देखा था कि VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या, माइनस E अपॉन क्या, माइनस E अपॉन डॉट DR, ठीक है। यहां से RA से RB तक, से RE से RB तक। अब अपन पोटेंशियल की बात करते हैं तो RA जो पॉइंट वो कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है। तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा सर, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन देखेंगे इनफाइनाइट से R तक माइनस E डॉट DR। और E क्या था अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था अपने पास में, अरे याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड था अपने पास में क्या सर, KQ अपॉन R स्क्वायर। क्या था अपने पास में, KQ अपॉन R स्क्वायर। अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन इसको V बोल देते हैं। पोटेंशियल इज इक्वल टू इनफाइनाइट से R तक किसका करेंगे अपन, KQ अपॉन R स्क्वायर का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू R। क्लियर है, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, इसको बढ़िया से सोल्व करते हैं। इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। क्या था, हाँ ठीक है, क्या था, V इज इक्वल टू लिमिट इनफाइनाइट टू R, ठीक है। क्या था अपने पास में, E डॉट DR, E की वैल्यू क्या थी, अरे देखो क्या था अपने पास में, E डॉट DR, और E की वैल्यू क्या थी अपने पास में सर, KQ अपॉन R स्क्वायर। हमने पढ़ा है सर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ी है सर, किसमें पढ़ी है सर, पहले वाले चैप्टर में पढ़ी है, जी हाँ बिल्कुल पढ़ी है आपने। तो यहाँ पे जो V इज इक्वल टू मैं क्या बोल दूं, माइनस का इनफाइनाइट टू R KQ अपॉन R स्क्वायर डॉट DR, ठीक है। तो V इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको मैं बाहर ले लूंगा, तो माइनस का KQ इनफाइनाइट टू R 1 अपॉन R स्क्वायर डॉट DR, ठीक है। और 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन R स्क्वायर डॉट DR क्या होगा सर, माइनस का 1 अपॉन R। हाउ, कैसे हुआ सर, वीडियो देखिए, इंटीग्रेशन का पता चल जाएगा आपको, या दिखा देता हूं मैं आपको। R की पावर यहाँ से क्या आ गई, माइनस का 2 डॉट DR आ गया। क्लियर है। तो क्या होता है इंटीग्रेशन x की पावर n का सर, n इसमें क्या होगा, R की पावर -2 में +1 अपॉन -2 में नीचे +1। तो ये क्या हो गया सर, R की पावर -1 अपॉन -1। तो यहाँ से अपने को क्या निकला, तो यहाँ से अपने पास में निकल गया माइनस का 1 अपॉन R, ठीक है। क्लियर है, ओके ओके दोस्तों। तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं। क्या आया था अपने पास में, माइनस के 1 अपॉन R, ठीक है। यहां से देखते हैं V इज इक्वल टू माइनस का KQ, और क्या है अपने पास में, माइनस का 1 अपॉन R। लिमिट क्या रखी अपनी, इनफाइनाइट टू R, ठीक है। ये हो गया अपना
यहाँ से माइनस काटा तो ये क्या हो गया सर, यहाँ पे प्लस हो गए दोनों, माइनस माइनस क्या हो गए यहाँ पे प्लस हो गए। क्लियर है। तो v इज इक्वल टू क्या है अपने पास में सर, के क्यू 1/r की लिमिट रख दो, अपर लिमिट 1/r/1/∞। तो ये हो गई सर 0। यहाँ से अपने पास में जो पोटेंशियल है वो मिल गया के क्यू अपॉन आर। क्या मिल गया हमें, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है। अब देखो क्या मिला अपने को, v पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या मिला अपने को, के क्यू अपॉन आर। दोनों डिफरेंस देख लो, दोनों में याद कर लो, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन देखते हैं E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे केवल R है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, इतना सा इनमें डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। क्लियर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया जी सर, आ गया। ठीक है। तो अपन क्या देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यूनिट चार्ज है इन्फिनिटी पे, इसको अपन यहाँ से यहाँ पर लेके आते हैं। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इक्वेशन वो क्या रहेगी सर, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। क्लियर है, क्लियर है। v यहाँ पे क्या है सर, v यहाँ पे है इलास्टिक पोटेंशियल। ठीक है। q क्या है अपने पास में सर, q अपने पास में पॉइंट चार्ज है। r क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है। और ये क्या है अपने पास में सर, कूलम्ब कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0। k इज इक्वल टू 1/4πε0, क्या बोल दो सर इसको, क्या 9 × 10⁹ ठीक है ना। यूनिट्स अपन आगे बात कर लेंगे, कितनी होती है इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ इन SI, किसमें, इन SI में, SI सिस्टम में। TGS में कितनी होती है सर, k इज इक्वल टू 1। क्लियर है, ओके। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये था पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है ना, किसके लिए था ये, पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात कर रहे हैं कुछ इसी का, यही फॉर्मूला है। अपन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस देख रहे हैं। क्या अपन को पता है सर, E इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, और V इज इक्वल टू सर के क्यू अपॉन आर होता है। इसमें मैं बोल दूं क्या कि जो E है वो प्रोपोर्शनल है इसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के, और यहाँ पे मैं इसे बोल दूं क्या कि जैसे पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल है इसकी डिस्टेंस के, एंटी प्रोपोर्शनल है 1/r, प्रोपोर्शनल है 1/r के। क्लियर है। तो सर यहाँ से कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा सीन है जी बेटा जी, कुछ ऐसा सीन है। तो इस सीन के लिए आपको जो ग्राफ है वो डायरेक्टली आपको पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा आपको, ग्राफ पूछ लेगा। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, और इधर क्या है, इनकी डिस्टेंस, क्या है इसकी डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कुछ ग्राफ ऐसा होगा, और जो पोटेंशियल है उसके लिए कुछ ग्राफ ऐसा होगा। क्लियर है, ओके, देख लिया। आगे बढ़े, चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है अपना, आगे है अपना पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सर एक चार्ज के बारे में अपन ने बात कर ली, जब एक चार्ज हो अपने पास में तो उस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, वो होगा सर क्या, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है सर, सही बात है आपकी। जब अपने पास में सिस्टम ऑफ चार्जेस हो सर, बहुत सारे चार्ज हो अपने पास में, तब अपन क्या करेंगे, ठीक है, तब अपन सर उनका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये देखो आपके सामने। जैसे यहाँ पे है अपने पास में Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट है, अपने को निकालना है कि यहाँ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या निकालना है अपने को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे निकालेंगे, अरे जो इनका सबका जो पोटेंशियल है उसको क्या कर दो, सम कर दो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है सर, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी पोटेंशियल, विद्युत विभव कैसी है, स्केलर है, अदिश राशि है, तो इनका सम कर दो। पहले Q1 चार्ज के लिए के Q1 अपॉन R1, के Q1 अपॉन R1, फिर सेकेंड चार्ज के लिए, फिर थर्ड चार्ज के लिए। ऐसे ही अगर यहाँ पे n चार्ज हो, ऐसे ही अगर यहाँ पे n चार्ज हो, तो फॉर n चार्जेस क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, के Q1 अपॉन R1 प्लस के Q2 अपॉन R2 प्लस ऑन के Qn अपॉन Rn। ठीक है, तो इसमें ऐसे बोल सकता हूँ V इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्या, I इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू आई अपॉन आर आई।
फॉर n चार्जेस, या कितने भी हों, ठीक है ना, उसके लिए अपना ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए 3 हो तो 3 के लिए ये हो जाएगा, तीनों का योग कर देंगे, तीनों का सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, n तक हो तो n तक कर देंगे, या ये वाला अपन इसमें यूज ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें, चलो बढ़िया बात, आगे आ जाओ। आगे देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में उम्मीद है आपको बढ़िया से पता होगा, हमने अच्छे से इसको समझा है। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में एक बार और बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। ठीक है, दो चार्ज हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, सेपरेट हो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, क्लियर है? दो चार्ज हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, छोटी डिस्टेंस है इनके बीच की, क्या है, डी, ये इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब अपने पास में बात ऐसी है कि अपने को पोटेंशियल निकालना है एट ए पॉइंट। कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, कोई भी एक पॉइंट है, जिसे जो लोकेशन है वो क्या है, वो है r, थीटा। ठीक है, यहां से इस मिड पॉइंट से ये कहां से है, r, थीटा एंगल और r डिस्टेंस पे है, थीटा एंगल और r डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, तो इस पर सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपना क्या होगा। तो बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है इसका जो डेरिवेशन है, पहली बात तो इसका जो डेरिवेशन है वो आपकी क्लास 12th बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार बोर्ड में पूछा गया है, पूछा भी जाता है, हॉट क्वेश्चन बना हुआ रहता है इसके लिए। हॉट का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहता है। ठीक है, इसके डेरिवेशन के लिए, फुल इसके डेरिवेशन के लिए। ठीक है, अपन यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, क्या आता है निकल के, v इज इक्वल टू केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या आता है यहाँ पे अपने पास में, v इज इक्वल टू केपी अपॉन कॉस थीटा, v इज इक्वल टू केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अपन अब बात कर लें सर पोटेंशियल एट एक्सिस। ठीक है ना, अगर अपन इस डाइपोल के एक्सिस पर बात कर लें किसी भी पॉइंट पर कि यहाँ पर सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो बच्चों, एक्सिस पर अपन बात करें तो जो एंगल थीटा है वो क्या होगा सर, वो 0 होगा। बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि जब अपन किसी एक्सिस पे बात करेंगे तो जो एंगल है वो क्या होगा, एंगल इसका 0 होगा। अब अगर एंगल 0 होगा देन अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे और पोटेंशियल एट एक्सिस निकाल लेंगे। कैसे सर, v इज इक्वल टू के पी कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, v इज इक्वल टू के पी कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से सर cos 0 की वैल्यू सर 1 होती है, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, के पी अपॉन आर स्क्वायर। कहां पे सर, एक्सिस पे, कहां पे सर, एक्सिस पे, कहां पे सर, एक्सिस पे, कहां पे सर, एक्सिस पे। ठीक है, v एक्सिस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? थीटा क्या है, 0 है। क्लियर बात है, वेरी गुड। अपन बात करें सर इक्वेटोरियल पॉइंट पे, बात कर ले अपन पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा सर, v इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या, के पी कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर। क्या होगा, के पी कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है सर, 0 होती है, तो जो पोटेंशियल है इक्वेटोरियल पॉइंट पर वो क्या आएगा, 0। क्या आएगा वो, 0। क्लियर है? क्या आएगा वो, 0 आएगा। ठीक है, ओके। तो आज जो है अपना इस वीडियो में अब तक यहीं तक अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जो अपने जो टॉपिक्स हैं उनको अपन जो आगे आने वाले जो वीडियो हैं उसमें देखेंगे। ठीक है, तो आज तक इतना ही। क्लास को एक बार जो नोट कर लेना, रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, फॉर्मूले याद कर लेना। उम्मीद है आपको सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं, तब तक आगे आने वाले वीडियो का वेट करिए, वैसे आ जाएगा। ठीक है ना, वेट करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू, बाय बाय।